हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 20 शेड्यूल टू बी डन ऑन 27 सितंबर 2021 फॉर क्लास 7. Students, today's worksheet is based on your chapter, your poem, The Shed. Let's recall about animals and their habitats, place where they live. हमें उनके बारे में जानना है. हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने डॉग के बारे में पढ़ा था कि कौन से एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं. तो आइए देखिए, फर्स्ट एनिमल है हमारा एनिमल लायन और यहाँ पर हैबिटेट्स हैं उनके. तो लायन, वेरी गुड, आप सभी बच्चों को पता है. डेन, स्पैरो, नेस्ट, हॉर्स, स्टेबल, अस्तबल में रहते हैं. स्पाइडर, वेरी गुड, कॉबवेब, या फिर सिर्फ वेब भी लिखा होगा तो आप उसके लिए. और उसके बाद स्पाइडर का वेब, आपने मकड़ी के जाले देखे हैं घर में भी, और जगह जहाँ यूज़ नहीं होती ज़्यादा तो वहाँ क्या लग जाते हैं, जाले लग जाते हैं, मकड़ी अपना जाल बना लेती है. रैबिट, मेडोज़, तो मेडोज़ यानी चारागाह वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी रैबिट्स को रखा जाता है. अदरवाइज वो बुरोज़ में रहते हैं, गड्ढे कर देते हैं मिट्टी में और उसमें रहते हैं. सो नाउ व्हाट अबाउट घोस्ट. लेकिन बताओ घोस्ट कहाँ रहते हैं? घोस्ट क्या होते हैं? भूत. डू यू थिंक दे एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि ये होते हैं? वेयर डू दे लिव? कहाँ रहते हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस पोएम द शेड. दिस पोएम opens with the description of shed which is at the end of the speaker's garden. जो स्पीकर के गार्डन के लास्ट में, एंड में है, वो वहाँ पर एक शेड है. उस शेड के बारे में वो कुछ बता रहा है. तो देखिए, देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. कहाँ पर है? एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. गार्डन के बिल्कुल किनारे पे, साइड पे. विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. वहाँ पर क्या है? उसके जो डोर है, उसका जो गेट है, उसका दरवाज़ा है, वहाँ पर बड़ा सा मकड़ी का जाला लगा हुआ है. जाले कब लगते हैं? जब वो जगह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती तो वहाँ मकड़ी अपना उस रास्ते पे, उस किनारे पे अपना जाल बना लेती है. द hinges are rusty and the creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. वहाँ पर क्या है? वहाँ पर रस्ट है, वहाँ जंग लगा है, जगह जगह क्रैक्स हैं, जगह जगह जो चीज़ें हैं उनको जब आप देख रहे हो तो वो सब पुरानी, टूट फूट, मिट्टी से भरा. तो मैं जब बेड पे लेटता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मैं सुनता हूँ वहाँ कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे. मैं एक दिन उस दरवाज़े को ज़रूर खोलूँगा. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. वहाँ पे जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियाँ कैसी है? डस्टी हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी, सारा गंदा है. विथ 3 क्रैक्स पेन्स ऑफ ग्लास, टूटे हुए ग्लासेस हैं, क्रैक्स हैं जिसमें. आई ऑफ्टन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी. मुझे ज़्यादातर क्या लगता है कि कोई मुझे वहाँ से मुझे घूर रहा है वहाँ से. ईच टाइम दैट आई पास, जब मैं वहाँ से निकलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. एक दिन मैं उसमें से, खिड़की में से ज़रूर झाँकूँगा. जो क्रैक वाली विंडो है, जो टूटी हुई है, जहाँ डस्ट है, वहाँ से झाँकने की कोशिश करूँगा कि आखिर अंदर कौन है. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड. मेरा जो भाई है वो मुझे कहता है कि वहाँ पर एक भूत है शेड के अंदर. Who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. बेटा ये क्या कह रहा है कि मेरा भाई कहता है कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक घोस्ट है जो वहाँ पर छुपा हुआ है, सड़े हुए वो दरवाजे के बोर्ड्स और सबके पीछे कहीं छुपा है, और कभी मुझे वो साहस, डेयर नहीं करना, मुझे वहाँ पे नहीं जाना. अगर मैंने वहाँ जाने की कोशिश की इनसाइड तो क्या होगा? वो मुझ पर जंप करेगा. ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर के टुकड़े कर देगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. लेकिन मैं एक दिन ये कोशिश करूँगा, मैं जाने की कोशिश करूँगा. आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट. मुझे पता है कि कोई भूत नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता. माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. मेरा जो भाई है वो झूठ बोलता है उस शेड को, अपने रहस्यों को छुपाने के लिए, उस डेन को अपनी गुफा बना के उस शेड को रखना चाहता है. देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. वहाँ पर कोई नहीं है जो घूर रहा है या कोई अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब. और यहाँ तक कि जो वहाँ पर मकड़ियाँ थी वो भी अपने जालों से निकल कर चली गई हैं. सिंस आई डोंट नो व्हेन. लेकिन मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं जानता. आई विल गो इन टू दैट शेड
वन डे सून, मैं एक दिन ज़रूर उस शेड में जाऊँगा, जल्द ही जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी पता नहीं है, अभी नहीं जाऊँगा, कब जाऊँगा नहीं पता, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। अब देखिए इस पे बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं, द शेड इज़ लोकेटेड, तो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था बेटा, द शेड इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। देखिए पोएट ने बताया ना, एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। तो अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, द शेड इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। वॉट डज हिज ब्रदर टेल हिम, उसका भाई उसको क्या कहता है, दैट देयर इज़ घोस्ट इन द शेड, क्या उसमें घोस्ट है, यहाँ पर एक घोस्ट है, देयर इज़ अ स्नेक इन द शेड, देयर इज़ अ मैन इन द शेड, उसमें एक आदमी है, एक सांप है, या कहता है कि एक भूत है, बिल्कुल सही, दैट देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, व्हाट क्वालिटी डज द पोएट विश टू हाईलाइट, यहाँ पर क्या क्वालिटी दिखाई जा रही है पोएट की, जब उन्होंने कहा कि एक दिन मैं ये काम ज़रूर करूँगा। ही इज़ ब्रेव, वो साहसी है, वो निडर है। ही इज़ डाउटफुल, ही इज़ फियरफुल नहीं है। द ऑथर्स ब्रदर वॉन्ट्स हिम नॉट टू, जो ऑथर के ब्रदर हैं, जो लेखक के ब्रदर हैं, जो हमारे पोएट के ब्रदर हैं, वो क्या चाहते हैं, टच द वेब, वो जाले को टच करे, एंटर द शेड, शेड में एंटर करे, फियर द घोस्ट, नॉट टू, क्या नहीं करना चाहिए उनको, वेब को टच नहीं करना, शेड में एंटर नहीं करना, या घोस्ट से नहीं डरना, बिल्कुल शेड में एंटर नहीं करना, वो नहीं चाहते कि वो शेड में एंटर करें, इसलिए वो वहाँ पर घोस्ट की स्टोरी बताते हैं उनको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें हमेशा फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क, एंड येस कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। बहुत ज़रूरी है बेटा, हम सबको खुद भी स्वस्थ रहना है, कोविड से बच के रहना है, और कोविड को स्प्रेड नहीं होने देना है। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।